हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं ECMAScript 6 यानी कि ES6 का अगला इंपॉर्टेंट फीचर जिसका नाम है असिंक एंड अवेट कीवर्ड। असिंक एंड अवेट कीवर्ड डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के कंसेप्ट से जिसका नाम था प्रोमिसेस। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि वेयर एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस असिंक एंड अवेट कीवर्ड्स। नाउ फॉर दैट लेट मी डू वन थिंग क्विकली। तो स्क्रीन के ऊपर आप सभी को मेरा VS कोड दिख ही रहा है। तो मैंने जो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो एग्जांपल्स कवर किए थे उस फाइल को ओपन करके मैं थोड़ा सा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंटायर प्रॉमिस जो हमें एक XML HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए या फिर XML HTTP रिक्वेस्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प कर रहा है। और इस प्रॉमिस के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है इट गेट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, इतना तो हम सभी को पता है। सो अगर मैं यहाँ पे गेट डेटा इज इक्वल टू एक प्रॉमिस को नाम दे दूँ और यहाँ पे अगर प्रॉमिस लिख दूँ तो एज यू ऑलरेडी नो फिलहाल मैं यहाँ से इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग दिस प्रॉमिस लेट मी जस्ट कंसोल डॉट लॉग। सो एज यू नो कि ब्राउज़र के अंदर जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। Now where exactly the async and await comes into picture, उसकी तरफ में अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो एज यूजुअल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जानने के बाद एज अ सोल्यूशन मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा इन असिंक और अवेट कीवर्ड्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे इतना तो हम सभी को क्लियर है कि अगर मैं एक प्रॉमिस यहाँ पे बनाता हूँ तो उस प्रॉमिस को यहाँ पे मुझे अगर वो रिजॉल्व होता है तो कुछ डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर वो रिजेक्ट होता है तो कुछ डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का सिंटैक्स लिखना पड़ता है। सो गेट डेटा डॉट कैच। अभी इसके सिंटैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में मैं इस वीडियो के अंदर नहीं जाऊंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट एक्सप्लेनेशन इन द प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। यहाँ पे मान लो अगर ये जो प्रॉमिस है और उसके अंदर लिखा हुआ जो कोड है वो मुझे ऑन डिमांड एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? ऑन डिमांड एग्जीक्यूट करना है। फिलहाल ये जो कोड है वो ऑन डिमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन? अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर जाऊँ, बिकॉज मैंने कंसोल लॉग हटा दिया है तो हमारा कंसोल क्लियर रहेगा। सो इफ यू ऑब्जर्व द नेटवर्क टैब तो यहाँ पे हमारी जो XML HTTP रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होके हमें जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे मिल चुका है। सो एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग जस्ट लाइक दैट without me asking my JavaScript program or JavaScript code to perform this execution for me। तो यहाँ पे promise as it is execute होता है। Now what do I mean by on demand execution? मतलब जब कभी भी मैं चाहूँ तब जाके ये promise जो है वो execute हो जाना चाहिए। Now what do you mean by जब कभी भी मैं चाहूँ? तो यहाँ पे मैं अगर एक बटन बनाऊँ, ओके, सो बटन के अंदर अगर मैं लिखूँ गेट डेटा तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो गेट डेटा बटन, ऐसे मैं इस बटन को आईडी देता हूँ। सो इफ आई क्लिक अपॉन दैट पर्टिकुलर बटन ओनली देन दिस प्रॉमिस शुड एग्जीक्यूट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस प्रॉमिस को एक फंक्शन के अंदर या फिर एक मेथड के अंदर हमें लिखना होगा, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लेट कीवर्ड के साथ जुड़ा हुआ जो गेट डेटा वेरिएबल है इसको मैं एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करता हूँ। सो गेट डेटा विल बी माई फंक्शन, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे जाके फंक्शन को मेरे करूँगा एंड, और अंदर के कोड को थोड़ा सा अच्छा इंटेंडेशन दे दूंगा। सो नाउ माई प्रॉमिस इज गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड दिस गेट डेटा मेथड। और अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉन्स्टेंट गेट डेटा बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट इलेंट बाय ID गेट डेटा बटन, अगर मैं इस गेट डेटा बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, आप सभी को ये चीज़ पता है, डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक, और उसके अगले पैरामीटर के अंदर जो मैं कॉलबैक फंक्शन पास करूँगा उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक्चुअली मैं इन्वोक करूँगा इस गेट डेटा नाम की मेथड को। अगर मैंने गेट डेटा नाम की मेथड को इन्वोक ही नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो पेज है वो यहाँ पे रेंडर होने के बाद, लोड होने के बाद, तो हमें यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर कोई भी HTTP रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर मैं इस गेट डेटा बटन के ऊपर क्लिक भी करूँ फिर भी हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि मैंने इस गेट डेटा मेथड को कहीं पे इन्वोक ही नहीं किया है। सो इफ आई जस्ट इन्वोक दिस मेथड ओवर हियर इनसाइड दिस कॉलबैक फंक्शन, तो अभी मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे अभी दिखाई देगा कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट शूट या फिर एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर दैट असिंक कीवर्ड कम्स इनटू पिक्चर। अभी चलो हमने हमारे प्रॉमिस को एनकैप्सुलेट तो कर दिया हमारे गेट डेटा मेथड के अंदर, लेकिन मान लो उस गेट डेटा मेथड से मुझे जो कोई भी रिजल्ट मिल रहा है, जो कोई भी रिस्पॉन्स मिल रहा है,
उस रिस्पॉन्स को मुझे बाइंड करना है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। सो मान लो मेरे पास एक सिंपल यूएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको मैं एक आईडी देता हूँ यूजर्स लिस्ट, ठीक है। आईडी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं उस आईडी के ज़रिए एक उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हमारा आईडी आ गया यहाँ पे। ये जो यूजर्स लिस्ट है ना, इस लिस्ट के अंदर मुझे उन सारे यूजर्स के फर्स्ट नेम को बाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये गेट डेटा मेथड के अंदर जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा को मुझे ऑब्टेन करना है, उस डेटा को मुझे फेच करना है। अभी यहाँ पे हमने एक रीयूजेबल मेथड तो बना दिया, जो मेथड ऑन डिमांड एग्जीक्यूट होगा, मतलब जब कभी मैं उस मेथड को एग्जीक्यूट करूँगा, इन्वोक करूँगा, तब जाके वो मेथड के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, इसके अंदर जो डेटा जनरेट हो रहा है, जो हमें HTTP रिस्पॉन्स के ज़रिए ये जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट मिल रहा है, उस रिस्पॉन्स टेक्स्ट को हम यहाँ पे इस जगह पे किस तरीके से लाए। बिकॉज वंस आई एम क्लिकिंग अपॉन द बटन मुझे वो डेटा बाइंड होना चाहिए, लेकिन वो डेटा बाइंड करने के लिए मुझे वो डेटा को लाइन नंबर 21 के अंदर यानी कि इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर लाना पड़ेगा। नाउ द सिंपल ट्रिक दैट यू कैन सजेस्ट इज जस्ट सिंपली रिटर्न दैट डेटा फ्रॉम हियर, राइट। सो अगर मैं इस डेटा को यहाँ से रिटर्न कर दूँ तो ये चीज़ वर्क होनी चाहिए, बट इट वोंट हैपन लाइक दिस। उसका रीज़न ये है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, ये रिटर्न स्टेटमेंट इस गेट डेटा मेथड का रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दूँ रिटर्न समथिंग, तो ये जो समथिंग वैल्यू है ना वो यहाँ पे मुझे रिटर्न हुई दिखाई देगी। लेकिन चूंकि मैंने इस रिटर्न स्टेटमेंट को जहाँ पे लिखा है वो स्कोप एक कॉलबैक फंक्शन का है, जो कॉलबैक फंक्शन ऑन लोड ये XML HTTP रिक्वेस्ट के ऑन लोड इवेंट से एसोसिएटेड है। सो वट एवर आई एम रिटर्निंग फ्रॉम हियर अल्टीमेटली इट विल रिटर्न टू दिस फंक्शन एंड नॉट टू दिस फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। सो लेट मी जस्ट रिस्टोर माई कोड। तो रिटर्न यहाँ पे लिखना ये तो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा। अभी सवाल है कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो द थिंग इज, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस रिस्पॉन्स, व्हाट इफ आई एम एबल टू रिटर्न द एंटायर प्रॉमिस। अगर मैं मेरे पूरे के पूरे प्रॉमिस को ही रिटर्न कर दूं तो मुझे यहाँ पे गेट डेटा के यहाँ पे क्या मिलेगा। सो इफ आई जस्ट कंसोल लॉग, सो अभी मैं कंसोल के अंदर जो देख पाऊंगा, वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट रिस्पॉन्स। सो इफ आई जस्ट क्लिक अपॉन कंसोल, इफ आई जस्ट क्लिक अपॉन द बटन, तो यहाँ पे प्रॉमिस मिला मुझे जिसका करंट स्टेटस पेंडिंग है, जिसका इनिशियल स्टेटस पेंडिंग है। और अगर मैं उसको एक्सपांड करके देखूँ तो उसका करंट स्टेटस है फुलफिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न किया, सक्सेसफुली मैंने प्रॉमिस रिटर्न किया। और चूंकि अभी यहाँ पे मैं प्रॉमिस रिटर्न कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस गेट डेटा मेथड के ज़रिए उस प्रॉमिस के ऊपर मैं एक उस प्रॉमिस को कुछ इस तरीके से मैं उसके अंदर का जो वैल्यू है, जो वैल्यू जनरेट हो रहा है, तो वो यहाँ पे उस वैल्यू को मैं कैच करके, लेट मी जस्ट ट्राई एंड कंसोल लॉग दैट वैल्यू एट दिस प्लेस ऑन लाइन नंबर 22। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, ये प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। तो गेट डेटा मेथड का जो इन्वोकेशन है, इट इज़ गेटिंग अ प्रॉमिस। तो अगर वो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो ये देन फंक्शन कॉल होगा और इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर हमें xhr.response टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। सो इफ आई जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, इफ आई क्लिक अपॉन द गेट डेटा मेथड गेट डेटा बटन, सो वी आर गेटिंग द डेटा एज पर दी एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, देयर इज नो इशू विद दिस। Now the question is again where exactly the async keyword comes into picture. So as long as you are returning promise manually using this syntax, no async keyword is required right now. But अगर आपको कुछ, मान लो आपके पास एक दूसरा फंक्शन है another method, ठीक है, कुछ इस तरीके से, if that another method is computing some let's say data, कुछ डेटा वो जनरेट कर रही है और इसके अंदर अगर कोई भी दूसरा कॉलबैक फंक्शन इन्वॉल्व्ड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ऑन लोड इवेंट के साथ ऑलरेडी एक कॉलबैक फंक्शन है। सो इफ दिस इज नॉट द केस, तो हम इसके अंदर अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं और रिटर्न करते वक्त अगर ये फंक्शन असिंक कीवर्ड से अगर जुड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो रिटर्न वैल्यू है वो एज अ वैल्यू रिटर्न ना होते हुए एज अ प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगी ऑटोमेटिकली। व्हाट डू आई मीन, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। सैम्पल वैल्यू अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं और यहाँ पे अनदर मेथड की जगह, गेट डेटा मेथड की जगह अगर मैं अनदर मेथड इन्वोक करूँ, तो कंसोल लॉग के ऊपर मुझे क्या प्रिंट हुआ दिखाई देगा, सैम्पल वैल्यू प्रिंट हुआ दिखाई देगा। सो लेट मी क्लिक अपॉन गेट डेटा एंड एज यू आर एबल टू सी वी आर गेटिंग द सैम्पल वैल्यू। इन अ नटशेल व्हाट इज हैपनिंग, मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूँ।
अगर मैंने इस असिंक कीवर्ड को हटा दिया मान लो, ओके, और अगर मैंने यहाँ पे अनदर मेथड इन्वोक की, और अगर मैंने उस इन्वोकेशन को कंसोल लॉक किया, मतलब उस इन्वोकेशन के साथ रिटर्न हुई वैल्यू को अगर मैंने कंसोल लॉक करना चाहा, तो अभी मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियसली सैम्पल वैल्यू एज इट इज. सो लेट्स क्लिक अपॉन द गेट डेटा बटन एंड सैम्पल वैल्यू इज समथिंग आई एम गेटिंग इन द कंसोल. लेकिन अगर मैं इस पूरे कोड के अंदर कुछ भी ना चेंज करूँ, केवल एक चेंज के यहाँ पे अगर मैं असिंक कीवर्ड लिख दूँ, तो यहाँ पे मुझे सैम्पल वैल्यू नहीं मिलेगी. नाउ द आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 26 विल बी समथिंग एल्स. लेट्स ऑब्जर्व. So if I click upon the button again, now the output of line number 26 is no more just sample value, but it is a promise. उस प्रॉमिस के अंदर उसका स्टेटस है फुलफिल्ड और वैल्यू एसोसिएटेड है सैम्पल वैल्यू. और अगर मुझे ये स्टैंड अलोन सैम्पल वैल्यू को ही सिर्फ अगर प्रिंट करना हो, तो मुझे इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करना होगा. एक्चुअली प्रॉमिस इज गेटिंग रिजॉल्व. उस रिजॉल्व प्रॉमिस को मुझे एक देन नाम के फंक्शन से एक प्रॉमिस चेन बनाते हुए उसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे कैच करके लेके कंसोल लॉक करना होगा कुछ इस तरीके से. सो क्लिक अपॉन गेट डेटा मेथड एंड नाउ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉमिस इज बीइंग रिटर्न. सो इन एन एक्चुअल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, अगर कोई फंक्शन असिंक कीवर्ड से जुड़ा हो और अगर उस फंक्शन के अंदर से डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट के सहारे अगर हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो क्या होता है? वो फंक्शन उस वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, बल्कि उस वैल्यू को एक प्रॉमिस के साथ एनकैप्सुलेट करके पूरा का पूरा प्रॉमिस रिटर्न करता है. सो असिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स नॉट अ वैल्यू, भले ही वी आर रिटर्निंग अ वैल्यू, बट इट एक्चुअली रिटर्न्स अ प्रॉमिस, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू extract the actual value by creating a then promise chain and then we can process that particular value. ये इस्तेमाल होता है async function का. So we are talking about two concepts over here. We are talking about returning a promise. So promise return करने के लिए हमें function को async keyword के साथ associate करना जरूरी नहीं है. But if you are associating a function with async keyword and even if you are not returning a promise by using the promise syntax, then also the function returns promise. मतलब अगर आप प्रॉमिस रिटर्न करने के लिए इस प्रॉमिस सिंटैक्स का न्यू, प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिजेक्ट, कॉलबैक फंक्शन एंड सो ऑन, यू नो द सिंटैक्स, राइट? सो अगर आप एक प्रॉमिस सिंटैक्स का इस्तेमाल करके उस प्रॉमिस को मैन्युअली रिटर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस रिटर्न करेगा, भले ही उस फंक्शन के साथ असिंक कीवर्ड ना जुड़ा हो. लेकिन इफ यू आर रिटर्निंग अ वैल्यू, ओके, एज अ कोड इफ यू आर रिटर्निंग अ वैल्यू, बट इफ यू आर एसोसिएटिंग द फंक्शन डेफिनेशन विद द असिंक कीवर्ड, वो वैल्यू एज इट इज नहीं रिटर्न होती, बल्कि वो वैल्यू एक प्रॉमिस के साथ ऑटोमेटिकली एनकैप्सुलेट होके हमें वो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिल जाता है. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द असिंक कीवर्ड. इवन डॉक्यूमेंटेशन में भी यही लिखा है. इफ यू जस्ट गो एंड चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट कि असिंक इज जस्ट अ कीवर्ड विच वी यूज टू रिटर्न प्रॉमिस. सो ये एक एडवांस या फिर एक मॉडर्न वे है प्रॉमिस रिटर्न करने का एक फंक्शन के सहारे. और जो मैंने आपको बताया कि वाई डू वी रिटर्न फंक्शन इधर यूजिंग असिंक कीवर्ड और बाय यूजिंग दिस ट्रेडिशनल सिंटैक्स बाय क्रिएटिंग अ प्रॉमिस एंड मैन्युअली रिटर्निंग इट. वाई वी रिटर्न अ प्रॉमिस इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्रॉमिस एज इट इज इनसाइड आवर कोड? क्योंकि हमें इस प्रॉमिस को कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट करना है. I don't want this promise to execute as it is. I just want this promise to be executed whenever I want. जब कभी भी मैं इस गेट डेटा मेथड को कॉल करूंगा, इन्वोक करूंगा, तब जाके ही ये प्रॉमिस इन्वोक होना चाहिए या फिर ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट होना चाहिए. जब तक मैं इस गेट डेटा मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करता, तब तक ये प्रॉमिस के अंदर लिखा हुआ कोड मुझे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए. दिस वॉज अबाउट द प्रॉमिस. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अवेट कीवर्ड. व्हाट एग्जैक्टली एन अवेट कीवर्ड इज? सबसे पहले मैं एक काम करता हूं. ये जो असिंक नाम का फंक्शन तो हमारे पास है ही. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिम्टम अबाउट अवेट कीवर्ड बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन. उसकी व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले मैं उसका जो एक सिम्टम है वो आपको बताता हूं. सिम्टम ऐसा है कि अवेट कीवर्ड को केवल असिंक फंक्शन के अंदर ही लिखा जा सकता है. इफ यू आर यूजिंग, लेट्स से इफ आई जस्ट रिमूव द असिंक और ओके, चलो लेट्स रिमूव द असिंक कीवर्ड फ्रॉम हियर. लेट्स कमेंट दिस लाइन फॉर नाउ. और अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूं अवेट, और मैं इस गेट डेटा मेथड को अगर अवेट कीवर्ड के सामने लिखता हूं, ओके, एज एन एग्जांपल, तो इट विल ऑटोमेटिकली शो मी अ कंपाइल टाइम एरर कि अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन द असिंक फंक्शंस एंड एट द टॉप लेवल्स ऑफ मॉड्यूल्स. इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है मैं इस अवेट कीवर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता. सो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा. नाउ द अवेट कीवर्ड इज वैलिड. बट ये तो हो गया सिम्टम ना, ये तो उसकी बिहेवियर हो गया.
अभी तक हमने ये नहीं जाना कि अवेट कीवर्ड का उपयोग क्या है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से और कब करें। तो यहाँ पे सबसे पहला अवेट कीवर्ड के सामने हम जो भी लिखते हैं, इट मस्ट बी अ प्रॉमिस्ड बेस्ड सिंटैक्स और अ देनेबल ऑब्जेक्ट। इफ यू ओपन द डॉक्यूमेंटेशन, द सेम डेफिनेशन इज रिटन इन द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, कि अवेट कीवर्ड के सामने हम जो भी सिंटैक्स लिख रहे हैं, दैट सिंटैक्स हैज टू बी अ देनेबल ऑब्जेक्ट। देनेबल मतलब ये देन फंक्शन उसके अंदर लिखा जाए ऐसा, मतलब वो एक प्रॉमिस रिटर्न करना चाहिए। ओके, राइट नाउ इज आवर गेट डेटा मेथड रिटर्निंग अ प्रॉमिस? द आंसर इज यस। तो जैसे ये असिंक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ अवेट कीवर्ड वैलिड है, वैसे ही अवेट कीवर्ड के सामने लिखा हुआ जो सिंटैक्स है वो भी अभी वैलिड है, बिकॉज इट इज रिटर्निंग अ प्रॉमिस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, सो मान लो मैं फिलहाल यहाँ से ये रिटर्न कीवर्ड को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लेट सम रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से लिख के मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ इस रिस्पॉन्स को। ओके, अगर मैं गेट डेटा मेथड को डायरेक्टली कुछ इस तरीके से कॉल करूँ, इन्वोक करूँ, तो मुझे सिंटैक्स क्या लिखना पड़ेगा? गेट डेटा मेथड के अंदर से जो प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के बाद, या फिर वो प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद जो भी वैल्यू मुझे मिलने वाली है उस वैल्यू को मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे उसके सामने देन रिस्पॉन्स और उसके बाद जाके मैं कंसोल लॉग कर पाऊंगा इस रिस्पॉन्स को, एंड आई विल गेट दी रिजल्ट, लाइन नंबर 27, लाइन नंबर 27। लेकिन अगर मुझे एक फंक्शन के अंदर गेट डेटा मेथड, एक दूसरे फंक्शन के अंदर मान लो मैं गेट डेटा मेथड को इन्वोक कर रहा हूं और उस गेट डेटा मेथड के साथ जो भी मुझे प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को मुझे एज इट इज ऑब्टेन करना है। ओके, एंड जब तक वो वैल्यू ऑब्टेन नहीं होती तब तक मैं, मेरा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो मेरी नेक्स्ट लाइन के ऊपर नेक्स्ट लाइन तक नहीं बढ़ेगा। ओके, यूजुअली प्रोमिसेस किस तरीके से बिहेव करते हैं? भले ही प्रॉमिस के अंदर जो भी असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स, हाउ द प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स वर्क्स। सो असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड, अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉग लिख दूं एंड, ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? एंड पहले प्रिंट होगा और उसके बाद जाके मेरा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होके उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हुई मुझे दिखाई देगी, बिकॉज दिस इज द सिंक्रोनस पीस ऑफ कोड। और ये जो प्रॉमिस का जो कॉल बैक है वो असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है, विच गेट्स द लास्ट प्रायोरिटी। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक द वीडियो जहां पे मैंने असिंक्रोनस एग्जीक्यूशंस, असिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शंस विद द इवेंट लूप, वो कैसे सब कुछ वर्क करता है जावास्क्रिप्ट के रन टाइम में, वो एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लाइन नंबर 28 को मिलता है, भले ही ये क्विकली एग्जीक्यूट होने वाला हो, फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है लाइन नंबर 28 को, और सेकंड प्रायोरिटी मिलता है इस कॉल बैक फंक्शन को। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस आउटपुट। लेकिन मान लो अगर मुझे गेट डेटा मेथड से मिला हुआ जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट ऑब्टेन करने के बाद ही मेरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर मुझे नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके जाना हो, इन दैट केस आई यूज द अवेट कीवर्ड, बट द अवेट कीवर्ड कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द असिंक फंक्शन। तो यहाँ पे मामला कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे मैं गेट डेटा मेथड नहीं कॉल करता बल्कि मैं यहाँ पे अनदर मेथड कॉल करता हूँ। ठीक है, सो टेक्निकली माई मेथड इज इन्वोकिंग अनदर मेथड, एंड अनदर मेथड के अंदर हमने गेट डेटा मेथड को इन्वोक किया है। लेकिन एज यू आर एबल टू सी द गेट डेटा मेथड के बाद मैंने कुछ यहाँ पे देन वगैरह लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे अवेट कीवर्ड लिखा है। सो विल वेट अंटिल द गेट डेटा इज अ प्रॉमिस, गेट डेटा मेथड इज रिटर्निंग अ प्रॉमिस। सो जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम लाइन नंबर 22 के ऊपर वेट करेंगे। सो अवेटिंग अंटिल द गेट डेटा प्रॉमिस गेट्स रिजॉल्व, और जब कभी भी ये रिजॉल्व हो जाएगा तो रिजॉल्व होते वक्त जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। उसके बाद ही जब कभी भी इसका एग्जीक्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो लाइन नंबर 23 के ऊपर चला जाएगा। Okay, so let me now just give the proof of whatever I am saying. So if I just click upon get data method, as you are able to see, the entire data is getting first of all stored inside this response variable, और उसके बाद जाके हमारी console log की लाइन प्रिंट हुई जो कि है लाइन नंबर 23. So this is how the await keyword works. It allows the flow of execution to wait until the respective promise gets resolved सक्सेसफुली। अभी इसको अगर मुझे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, मैंने पूरा का पूरा दूसरा असिंक फंक्शन बनाया है। ओके, मान लो अगर मैं इस पूरे कोड को अगर कट करके लाइन नंबर 25 के ऊपर लिखूँ तो मुझे इस मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट द रूल सेज अवेट कीवर्ड कैन ओनली बी प्लेस्ड इनसाइड अ असिंक फंक्शन। आर यू एबल टू सी एनी पैरेंट फंक्शन जिसके अंदर हमने इस लाइन को लिखा है?
ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये एरो फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पे असिंग डिक्लेयर कर सकता हूँ। सो नाउ माई एनकैप्सुलेटिंग फंक्शन इज अ असिंग फंक्शन, तो उसके अंदर एक तो मैं अवेट कीवर्ड को लिख सकता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दिस अवेट कीवर्ड, ये जो गेट डेटा नाम का प्रॉमिस है, गेट डेटा फंक्शन विच इज रिटर्निंग अ प्रॉमिस, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग गेट डेटा एज अ प्रॉमिस। जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 24 के ऊपर ही रहेगा। जैसे ही गेट डेटा मेथड गेट डेटा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, उसके रिजॉल्व होते वक्त जो वैल्यू जनरेट हो रही है उस वैल्यू को हम कैप्चर करेंगे इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड देन ऑन लाइन नंबर 25 द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज गेटिंग प्रिंटेड। लेट्स वेरीफाई वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो गेट डेटा एंड द कोड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एज पर द एक्सपेक्टेशंस। अभी अवेट के मामले में मैंने जो भी स्टेटमेंट किया उसको समझाने के लिए, फिर उसका प्रूफ देने के लिए एक और कूल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट दैट कूल एग्जाम्पल इज, अगर मैं यहाँ पे ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेट के सामने हम जो भी लिखते हैं इट मस्ट बी अ देनेबल ऑब्जेक्ट या फिर प्रॉमिस बेस्ड ऑब्जेक्ट। अभी आप सभी को ये फेच फंक्शन शायद पता होगा, हालांकि हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक फेच फंक्शन को कवर नहीं किया, बट फेच इज अ नेटिव जावास्क्रिप्ट ब्राउजर एपीआई जो हमें रेस्टफुल एपीआई को HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए अलाउ करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ https://request-in/api/users/let's say 5, okay, question mark delay, okay, is equal to let's say 3 seconds। और फिलहाल मैं यहाँ पे इस अवेट कीवर्ड को हटा देता हूँ। आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग समथिंग विथ यू गाइज। सो मैं फेच कर रहा हूँ उस यूज़र का डेटा जिसका ID 5 है, और मैं डिले दिया है मैंने 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड के बाद ही जाके मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट लाइन के ऊपर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिले इज इक्वल टू लेट्स से 1, ओके, और किसी दूसरे यूज़र का डेटा मैं यहाँ पे फेच करता हूँ जिसका ID 8 है। Now if I save this, okay, I have just saved this entire code. If I just jump into my browser और अगर मैं नेटवर्क के अंदर जाऊँ, ऑब्वियसली इनिशियली हम कोई भी HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे देख नहीं पा रहे। जैसे ही मैं इस गेट डेटा बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व कि दोनों के दोनों जो HTTP रिक्वेस्ट हैं वो इंस्टेंशिएट या फिर इनिशिएट हो रहे हैं, और उन दोनों में से कौन सा रिस्पॉन्स हमें पहले मिलेगा, लाइन नंबर 25 का रिस्पॉन्स हमें पहले मिलेगा, यानी कि यूज़र विद द ID 8 का रिस्पॉन्स हमें पहले मिलेगा, क्योंकि इसका डिले केवल 1 सेकेंड है और इसका रिस्पॉन्स जो है इसका डिले 3 सेकेंड। ये आर्टिफिशियल डिले मैंने ऐड किया है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हम रेस्ट API कॉल्स देते हैं उनको हम आर्टिफिशियल डिले नहीं प्रोवाइड करते। डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क स्पीड, द रिस्पेक्टिव सर्वर का परफॉर्मेंस, उसके ऊपर निर्भर रहता है कितना टाइम लगेगा रिस्पॉन्स लाने में। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने कुछ आर्टिफिशियल डिले यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 20 दोनों के दोनों रिक्वेस्ट एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन पहले हमें रिस्पॉन्स मिलेगा लाइन नंबर 25 का, और लाइन नंबर 24 का रिस्पॉन्स हमें लेट मिलेगा क्योंकि उसका डिले 3 है। नो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे ही मैं गेट डेटा बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इन दिस एरिया आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व। सो क्लिक, बोथ ऑफ द रिक्वेस्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड। इसका रिस्पॉन्स पहले आ गया और इसका रिस्पॉन्स बाद में आ गया। फिर एक बार दिखाता हूँ, क्लिक, सॉरी रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक, दूसरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें पहले मिल गया और पहली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें लेट मिल गया। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा मुझे एग्जीक्यूशन करना है कि भले ही इसका रिस्पॉन्स हमें लेट मिल रहा हो, ओके, फिर भी मुझे इसका रिस्पॉन्स पहले लाना है। दैट्स व्हाट माई रिक्वायरमेंट इज। अगर मैं इस लाइन्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो भी मुझे कोई फर्क महसूस नहीं होने वाला, ऑब्वियसली, ओके, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नॉट हाउ वी आर राइटिंग द कोड इन व्हाट सीक्वेंस, क्योंकि फेच प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स है, असिंक्रोनसली बिहेव करने वाला है, तो किस ऑर्डर से हम लाइन्स लिखते हैं वो मैटर नहीं करता, किसका एग्जीक्यूशन पहले खत्म होता है वो मैटर करता है। एंड इन दिस केस वी नो द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इज गेटिंग लेट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन नंबर 25 इज गेटिंग फर्स्ट, इज कंप्लीटिंग फर्स्ट। तो चाहे मैं लाइन का जो सीक्वेंस है वो इंटरचेंज करूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी प्रोजेक्ट की, मेरी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे पहले इस HTTP रिक्वेस्ट से डेटा लाना है और उसके बाद ही मुझे इस HTTP रिक्वेस्ट से डेटा लाना है। फॉर सम रीजन दिस इज माई रिक्वायरमेंट, ओके। इन दैट केस व्हाट वी कैन यूज इज वी कैन यूज अवेट कीवर्ड। सो व्हाट डज द अवेट कीवर्ड डू? अवेट कीवर्ड ना ही केवल इस रिक्वेस्ट को पहले एग्जीक्यूट करेगा, बल्कि जब तक इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता तब तक लाइन नंबर 25 की तरफ वो जाएगा ही नहीं।
फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को वो रोक के रखेगा अवेट कीवर्ड, जब तक हमें इस प्रॉमिस का रिजॉल्व्ड आउटपुट नहीं मिलता तब तक. So let me demonstrate this. So we are making this flow of execution await until the first fetch gets resolved successfully. Refresh, get data. So as you are able to see, delay is equal to 3. और दूसरी रिक्वेस्ट देखो इंस्टेंशिएट ही नहीं हुई. वापस एक बार दिखाता हूं, गेट डेटा. दूसरी रिक्वेस्ट अभी तक चालू ही नहीं हुई है. जब इसका मुझे स्टेटस कोड 200 मिला तब जाके दूसरी रिक्वेस्ट चालू हुई, सेंड हुई और उसका रिस्पॉन्स हमें मिल गया. सो इन द प्रीवियस केस जब अवेट कीवर्ड हमारे पास नहीं था तब दोनों की दोनों रिक्वेस्ट एक साथ ट्रिगर हो रही थी और एक का रिस्पॉन्स पहले मिल रहा था, दूसरे का रिस्पॉन्स बाद में मिल रहा था. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे अवेट कीवर्ड ऐड किया, वैसे क्या हुआ, पहली रिक्वेस्ट ट्रिगर हुई और दूसरी रिक्वेस्ट अभी तक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पहुंचा ही नहीं है. जब मुझे पहली रिक्वेस्ट का जो आउटपुट है वो सक्सेसफुली मिल गया, उसके बाद जाके दूसरी रिक्वेस्ट जो है, जो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैंने लिखी थी, वो एग्जीक्यूट हुई. एंड दिस इज द होल पर्पज ऑफ असिंक एंड अवेट कीवर्ड. सो एक बार मैं आपको समराइज करता हूं. सो वी यूज असिंक कीवर्ड टू मेक अ फंक्शन, अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, रिटर्न अ प्रॉमिस. If you are using the traditional promise based syntax like this and if you are returning that promise object using return keyword, तो आपको async keyword लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप न्यू प्रॉमिस, उसके अंदर कॉलबैक फंक्शन वगैरह सिंटैक्स नहीं लिख रहे, इफ़ यू आर जस्ट रिटर्निंग सम वैल्यू और उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस के अंदर एनकैप्सुलेट करके अगर आपको रिटर्न करवाना है, देन यू सिंपली मेक दैट फंक्शन एज असिंक फंक्शन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कोई भी असिंक फंक्शन से रिटर्न हुआ वैल्यू जो कि एक प्रॉमिस के फॉर्म में है, या फिर कोई भी फंक्शन से रिटर्न हुआ प्रॉमिस, अगर उस प्रॉमिस के ऊपर आपको कुछ वेटिंग, मतलब उसको होल्ड करके रखना है जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, इन दैट केस यू यूज द अवेट कीवर्ड. बट यूसेज ऑफ अवेट कीवर्ड इज ओनली अलाउड इन असिंक टाइप ऑफ मेथड्स. तो ऑलरेडी इफ यू हैव वन असिंक मेथड और दूसरे किसी मेथड के अंदर आप पहली मेथड को इन्वोक कर रहे हो और पहली मेथड का आउटपुट आने तक, रिस्पॉन्स आने तक आपको वेट करना है, तो दूसरी मेथड को भी आपको असिंक डिक्लेयर करना पड़ेगा और तब जाके उसके अंदर आप अवेट कीवर्ड इस्तेमाल करके उस स्पेसिफिक, यहाँ पे मैंने फेच फंक्शन लिखा है लेकिन गेट डेटा इज ऑल्सो रिटर्निंग एज द प्रॉमिस, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फेच की जगह में गेट डेटा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ. एंड यूल बी एबल टू सी. सो गेट डेटा, ओके. सो ये गेट डेटा का आउटपुट और उसके बाद जाके ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, एक बार वापस देखता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क डिले इज इक्वल टू 3. ओके, तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे वेटिंग पीरियड दिखाई देगा. सो गेट डेटा, बिकॉज ऑफ अवेट दिस रिक्वेस्ट इज पेंडिंग एंड इट इज वेटिंग फॉर द स्टेटस टू बी 200. जब कभी भी स्टेटस 200 हुआ, उसके बाद जाके उसने नेक्स्ट रिक्वेस्ट को, जो कि फेच फंक्शन के जरिए हमने एग्जीक्यूट की है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को उसने फॉरवर्ड किया लाइन नंबर 25 के ऊपर. एंड दैट्स द होल पर्पज ऑफ दिस अवेट कीवर्ड. सो दिस इज इट अबाउट द असिंक एंड अवेट. तो यहाँ जाके हमारा प्रॉमिसेस, ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है फाइनली. सो आई विल शो द मोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज असिंक एंड अवेट कीवर्ड्स इन द अपकमिंग वीडियोज व्हेन we'll learn more JavaScript frameworks and build projects etc. लेकिन तब तक if you like this video, hit that like button, and to get more videos like this and more importantly to stay tuned with our JavaScript playlist and the entire channel, hit that subscribe button too. I'll see you in the next video. Bye bye.